ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोग अध्ययन किया कि लोमस मुनि जो है वो सभी पांडवों को बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है वो राजा सगर वो अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करते हैं और उसमें उनका घोड़ा जो है वो गायब हो जाता है। तो वो राजा सगर के जो 60,000 पुत्र हैं वो उस घोड़ा को प्राप्त करने के लिए जाते हैं और उसमें कपिल मुनि से वो उनको दुर्व्यवहार करते हैं। इसके कारण कपिल मुनि जो है उन 60,000 पुत्रों को क्रोधाग्नि में भस्म कर देते हैं और उसके पश्चात फिर राजा सगर जो है वो अपने पौत्र अंशुमन को भेजते हैं। जो अंशुमन जो है वो कपिल मुनि को प्रसन्न करता है, उनसे घोड़ा प्राप्त करता है और उनसे यह भी वरदान प्राप्त करता है कि वे जो है वो कपिल मुनि आशीर्वाद देते हैं अंशुमन को कि तुम्हारा पौत्र जो है जिसका नाम भागीरथ होगा वह जो है इस भागीरथी नदी को जो है वो पृथ्वी पर ला करके तुम्हारे पितरों का तर्पण करेगा। और उसके पश्चात जो है वो राजा सगर जो है वो अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करते हैं और अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के पश्चात बहुत दिनों तक राज्य संभालने के पश्चात वो स्वर्ग को सिधार जाते हैं और अपने पुत्र अंशुमन का राज्याभिषेक करते हैं। अंशुमन भी बहुत दिनों तक राज्य करता है और उसके पश्चात उसका एक पुत्र होता है दिलीप। वह भी बहुत प्रयास करता है गंगा के अवतरण का, परंतु वह भी सफल नहीं होता है और वो दिलीप का एक पुत्र जिसका नाम भागीरथ होता है। तो अंत में जो है वो दिलीप भी अपना राज्य का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात वन को चले जाते हैं और अपने पुत्र भागीरथ को राजा बना करके वो वन को प्रस्थान कर जाते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग आगे इससे आगे अध्ययन करेंगे। राजा भागीरथ जो है वो भी काफ़ी चक्रवर्ती राजा थे। लोमेश जी बता रहे हैं, लोमस ऋषि जो है वो पांडवों को बता रहे हैं कि ये भागीरथ जो है वो भी चक्रवर्ती नरेश थे। इनको जब मालूम होता है कि उनके पितरों को, मतलब राजा सगर के जो 60,000 पुत्र हैं वो इनके पितृ ही हैं, तो उनको जो है वो कपिल मुनि के द्वारा इनका सभी को भस्म कर दिया गया है। जब इसकी जानकारी जो है वो भागीरथ को मिलती है और उन्हें यह जानकारी मिलती है कि इनका तर्पण जो है या इनकी मुक्ति जो है वो भागीरथी नदी से ही, गंगा नदी से ही इनका तर्पण करने से इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब वो भागीरथ जो है राजा वो अपना सारा राजकाज जो है वो अपने मंत्रियों को सौंप करके और वो कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। तो गंगा जी का आराधना करते हैं। तो उसमें उस पर्वत पर आराधना करते हैं और वो कई वहाँ दिया गया है कि भागीरथ राजा भागीरथ जो है वो सैकड़ों वर्ष तक जो है वो तपस्या करते हैं और वहाँ दिया गया है कि वो सिर्फ फल का आहार करके ही वो तपस्या करते हैं। तो उनके तपस्या से जो है वो गंगा जी जो है वो प्रसन्न होती हैं और स्वयं उनके पास अवतरित होती हैं और वो कहती हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे वरदान मांगो। तब जो है वो राजा भगीरथ जो है वो हिमालय पुत्री गंगा को हाथ जोड़ करके उनसे वरदान मांगते हैं कि वो बताते हैं कि किस प्रकार जो है मेरे पितामह जो है उनका वो अश्वमेध यज्ञ करने के समय उनका घोड़ा खोजने के
समय जो है उनके 60,000 जो पितर हैं वे जो है कपिल मुनि के द्वारा उनको भस्म कर दिया गया था और उनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है। तो वो भागीरथ जो है वो माता गंगा से कहते हैं कि आपके जल से ही उनका तर्पण होकर के उनकी मुक्ति हो सकती है। तो इसीलिए वो भागीरथ जो है वो माता गंगा से कहते हैं कि आप जो है इस पृथ्वी पर अवतरित होइए और मेरे जो पितृगण हैं उनको उनका तर्पण करके आपके जल से और उन्हें स्वर्ग प्रदान कीजिए और यानी उनकी मुक्ति जो है वो उनको दीजिए। तब उसके पश्चात जो है वो माता गंगा प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे पितरों का जो है वो तर्पण करूंगी। लेकिन वो माता गंगा ये कहती हैं कि हमारा वेग जो है वो पृथ्वी पर कोई दूसरा कोई सहन नहीं कर सकता है। इसीलिए वो गंगा माता जो है भागीरथ को कहती हैं कि हमारा जो वो वेग है वो एकमात्र जो है भगवान शिव जो है वही अपने मस्तक पर जो है हमारे वेग को सहन कर सकते हैं। इसलिए माता गंगा भागीरथ को कहती हैं कि सबसे पहले तुम भगवान शिव को इस काम के लिए प्रसन्न करो। तब जो है वो भागीरथ पुनः जो है कैलाश पर्वत पर जा कर के भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं और उसके पश्चात काफ़ी कठोर तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव जो है प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के फिर उनका उनसे अनुरोध करते हैं कि माता गंगा का अवतरण करने में आप अपने मस्तक पर जो है वो गंगा को धारण कीजिए। इससे वो मेरे जो पितृगण हैं उनको मैं मुक्ति प्रदान कर सकूंगा। इस पर भगवान शिव जो है वो एवमस्तु करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो वो कहते हैं कि मैं इस गंगा को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। तो इसके पश्चात जो है वो गंगा जो है वो बड़े वेग से जो है वो इस पृथ्वी पर उतरती हैं। भगवान शिव के जटाओं में वो प्रवेश करती हैं। तब यहाँ पर एक ये भी कथा है कि वो माता गंगा को जो है थोड़ा अभिमान हो गया था, तो उन्होंने भगवान शिव ने अपने जटाओं में पूरे गंगा को जो है वो उसको सोख लिया था। तब पुनः जो है वो भागीरथ जो है वो भगवान शिव को अनुरोध करते हैं। तब भगवान शिव जो है अपने जटाओं से गंगा को मुक्त करते हैं। वहाँ से माँ गंगा जो है पुनः जब वहाँ चलती हैं तो रास्ते में एक जहनु नाम के ऋषि थे। तो उस ऋषि का भी जो है वो जो आश्रम था वो पूरा वो गंगा के द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाता है। तब वो जहनु जो ऋषि हैं वो भी गंगा का जल का पान कर लेते हैं। तब वहाँ पर पुनः जो है वो भागीरथ जो है वो जहनु ऋषि को प्रसन्न करते हैं और उनको कहते हैं कि आप गंगा को मुक्त कर दीजिए और यह आपकी पुत्री के रूप में जानी जाएगी। तब जो है जहनु ऋषि जो है वो अपने कान से जो है वो पुनः इस गंगा को मुक्त कर देते हैं। इसीलिए उस गंगा नदी को जाह्नवी भी कहते हैं। और चूँकि भागीरथ जो है इसको पृथ्वी पर ला रहे हैं इसलिए उसको भागीरथी भी कहते हैं। तब इसके पश्चात वहाँ देता है कि वो 3 धाराओं में जो बट करके वो गंगा नदी जहनु ऋषि के द्वारा मुक्त किए जाने पर वहाँ से चलती है। तब इसके पश्चात जो है वो पाताल लोक में
पहुंचती है वहाँ पर जहाँ पर के राजा सगर के जो 60,000 पुत्र जो है वो जिनका दग्ध शरीर वहाँ उपलब्ध था, वहाँ वो गंगा नदी पहुँचती है और उसी से जो है वो भागीरथ जो है अपने पितरों का तर्पण करते हैं और उनको स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं, अर्थात उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो उसके पश्चात जो है तब वही यहाँ पर लोमस ऋषि बता रहे हैं कि उन्हीं भागीरथ के द्वारा इस गंगा को माता गंगा को इस पृथ्वी पर लाया गया था, इसीलिए उसको भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। और वो बताते हैं लोमस ऋषि कि इसी प्रकार जो है ये गंगा के द्वारा जो है वो जो अगस्त मुनि के द्वारा पूरे समुद्र को सोख लिया गया था, तो वो पूरा समुद्र में गंगा नदी का जल भर जाता है और समुद्र फिर जल प्लावित हो जाता है। तो ये वही लोमस ऋषि बताते हैं कि इस प्रकार जो है वो भागीरथ ऋषि जो हैं वो उन्होंने गंगा को इस पृथ्वी पर अवतरित किया। फिर इसमें एक ये भी बताते हैं कि गंगा को त्रिपथगामिनी भी कहते हैं। त्रिपथगामिनी इसलिए कहते हैं कि ये तीनों लोकों में ये भ्रमण करती हुई आती है, अर्थात स्वर्गलोक से अवतरित होती है और फिर पृथ्वी लोक में बहती है और उसके पश्चात फिर अंत में पाताल लोक में भी जाती है। तो इसीलिए वो गंगा का नाम त्रिपथगामिनी भी उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है वो लोमस ऋषि सभी पांडवों को बताते हैं कि किस प्रकार अगस्त मुनि ने समुद्र को जो है सोख लिया था वो काल के राक्षसों का वध करने के लिए, और फिर इसके पश्चात जो है राजा सगर के वंशज भगीरथ ने माता गंगा को इस पृथ्वी पर अवतरित किया और उसके पश्चात उस समुद्र को पुनः जो है जल से भर दिया। तो इस प्रकार वो लोमस ऋषि जो है वो समझाते हैं कि तो इस प्रकार वो माने लोमस ऋषि जो है वो पांडवों को महर्षि अगस्त के बारे में तथा राजा सगर और उसके वंशज अंशुमन, दिलीप और भागीरथ के बारे में पूरी कथा को सुनाते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।